बहुत से खुतबात में इस हकीकत को बयान किया जा रहा है कि अंबिया की सदाकत के लिए अंबिया के हाथ पर मोजज़े सादिर होते हैं। मगर उस मोजज़े के दिखाने में, जाहिर करने में इख्तियार, कुदरत और मर्जी अंबिया की नहीं होती। कुदरत, इख्तियार और मर्जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होती है। इस हकीकत को समझाना और बार बार लोगों के ज़हन में बिठाना इसलिए अहम है, ज़रूरी है कि जितने लोग शिर्क में मुब्तला हुए और उन्होंने अंबिया को मुख्तार कुल माना, कादिर माना, उन्हें धोखा अंबिया के मोजज़ों से लगा। मोजज़े में चूँकि नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, अनहोनी होनी हो जाती है, अक्ल जिसे तस्लीम नहीं करती वो आँखों के सामने होता है। बेचारे लोग समझते हैं कि ये नबियों के इख्तियार में, वो जब चाहें किसी नाबीना को आंखें दे दें, जब चाहें किसी मरीज को सेहत अता करें, जब चाहें एक गिलास दूध को 20 बंदों को पिला दें, जब चाहें चंद बंदों का खाना सैकड़ों बंदों पे तकसीम कर। तो ये उनके कब्जे में है, इख्तियार में है। यहाँ से धोखा लगा और वो शिर्क के मरीज बन। इसलिए ये हकीकत लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि अंबिया के मोजज़े तो बरहक हैं, मगर उसमें इख्तियार, कुदरत, मर्जी अंबिया की नहीं होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। मोजज़ा नबी के इख्तियार में नहीं होता। बस ये ज़हन में रख लें, ये बात पका लें इस बात को।
मोजज़ा नबी की कुदरत में नहीं होता, नबी के इख्तियार में नहीं होता, नबी की मर्ज़ी से नहीं होता। उसकी बहुत सी दलीलें हैं, बड़ी आसान सी दलीलें भी हैं। एक दलील शायद मैंने इससे पहले दी हो, चलो अगर पहले दी है तो ज़रा ताज़ा हो जाएगी, पहले नहीं दी तो आपके ज़हन में आ जाए। सब अंबिया से ज़्यादा मोजज़े जो अता किए गए हैं वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए, इसमें कोई शक नहीं। बेशुमार और लातादाद मोइज़े आपके हाथ पर सादिर हुए, इसमें कोई इनकार नहीं। मगर आपके तमाम मोजज़ों में से जो सबसे बड़ा मोजज़ा है वो कुरान है। ये सबसे बड़ा मोजज़ा। चांद का दो टुकड़े हो जाना ये कम मोजज़ा नहीं है, बड़ा मोजज़ा। रात के एक हिस्से में मलाए आला की सैर करके वापस आ जाना बड़ा मोइज़ा, मामूली मोइज़ा नहीं। ये जो अक्ल को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, हर चीज़ को अक्ल के मेयार पे तोलने वाले लोग हैं, उनमें से बाज़ लोगों ने मेराज का इनकार किया, जिस्मानी मेराज को नहीं। सर सैयद अहमद खान जैसा आदमी उनमें शामिल, उन्होंने अक्ल इस्तेमाल की। अक्ल ये नहीं मानता कि एक इंसान हो, बशर हो, आलम बेदारी में हो, ज़मीन की पस्तियों से उठे और मलाए आला तक जा पहुंचे। अक्ल को इस्तेमाल की। दरमियान में कुर्रा ज़महरीर है, यहां हर चीज बर्फ हो जाती है, उसमें से कैसे गुजरे अक्ल। कुर्रा नार है, आग का कुर्रा, उसमें से एक बंदा जिंदा कैसे गुजर सकता है, उसे तो जल जाना चाहिए। कुछ फलसफियों ने कहा कि आसमान का तो दरवाजा ही कोई, गए कैसे। जिन लोगों ने अक्ल को इस्तेमाल किया उन्होंने मेरे आका के जिस्मानी मेराज का इनकार किया। उनका ये रूहानी सफर था, ख्वाब में। अल्लाह को भी ये इल्म था कि अक्ल इस्तेमाल करके इस सफर का इनकार करेंगे। अल्लाह ने भी उस सफर को शुरू जिस लफ्ज़ से किया है ना, अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लज़ी। अगर ये ख्वाब का वाक़या होता तो इस लफ्ज़ से शुरू करने का क्या मतलब था। ख्वाब में तो मैं भी आप भी बैतुल्ला जा सकते हैं। आप में से कई लोगों को ख्वाब आया होगा कि मैं बैतुल्ला पहुंच गया हूं, मैं वहां नफल पढ़ रहा हूं। ख्वाब में तो आप भी बैतुल मुकद्दस जा सकते हैं। ख्वाब में तो आप, मैं, कोई बंदा भी मस्जिद नबवी जा सकता है। और अगर ख्वाब में आप में से कोई बंदा बैतुल्ला पहुंचे, वहां नफल पढ़े, तवाफ करे और सुबह अपने दोस्तों को बताए कि यार रात मुझे ख्वाब आया था, मैं बैतुल्ला गया हूं, मैंने तवाफ किया है, तो वो दोस्त सुन के उसका मजाक उड़ाएगा।
झुठलाएगा? तो मुशरिकीन मक्का ने मेरे नबी के इस सफर को क्यों झुठलाया? अगर ये ख्वाब का वाकया था तो क्यों झुठलाया? ख्वाब में तो कोई बईद नहीं है, कोई बंदा कहीं से कहीं जा सकता है। अल्लाह ने भी उसे लफ्ज़ सुबहान से शुरू किए। सुबहानल्लज़ी असरा, क्या माने? पाक है वो जात। असरा जो ले गया, ले गया, ले गया। इससे आपको समझ नहीं आ रही कि वो खुद नहीं गया, वो खुद नहीं गया, अपनी मर्जी से नहीं गया, अपने इख्तियार से नहीं गया, अपनी कुदरत से नहीं गया, ले गया। और वो जो ले जाने वाला है ना, वो हर किस्म की माजूरियों से, मजबूरियों से, नकाइस से, ऐबों से पाक है। जिसने हजरत इब्राहीम पर आग को गुलजार बना दिया था, वही अल्लाह अपने नबी को कुर्रे नार से पार निकाल के लेगी। अक्ल इस्तेमाल नहीं कर, वही के मुकाबले में नहीं कर। तो मेराज बहुत बड़ा मोइज़ है, बहुत बड़ा मोइज़ है। इंसानी अकल दंग रह जाती, इंसानी अकल दंग रह जाती है। सुबहान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। फिर सूरत नजम में उसको बयान किया जब उससे आगे आप चले गए। सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान काब कौसैन औ अदना। फिर मेरा नबी ऊपर जा रहा है, आला में, मला आला में जा रहा है। वक़्त क्या खर्च हुआ? लैलन, रात का कुछ। मेरा नबी ये सारा सफर करके वापस तशरीफ ले आए। ये जिस्मानी था, ये सफर आलम बेदारी में था। ये कम मोइज़ा नहीं है, बहुत बड़ा मोइज़ा है मेरे आका का। चांद का 2 टुकड़े हो जाना, ये बहुत बड़ा मोइज़ा है। मोइज़ा तो ये भी कम नहीं है कि गारे सौर में बैठे दुश्मन दहाने पे आ गए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जाग रहे हैं, उन्हें दुश्मन के कदम नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरे, नबूवत के चेहरे पर अनवार पे पड़े, आंख खुली। क्या हुआ कि दुश्मन दहाने पे आ गए। अगर उन्होंने अपने पांव की जानिब देखा ना, तो हमें देख लेंगे। हम निहत्थे हैं, 2 बंदे हैं, मुकाबला भी उनका नहीं कर सकते हैं। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर तुम क्या समझते हो कि इस गार में तू और मैं 2 मौजूद हैं? नहीं, इन्नल्लाह माना। इज़ यकूलो ले साहिबिही, कुरान बोला, इज़ यकूलो ले साहिबिही, जब उस पैगंबर ने कहा था अपने साहिब को। सारे सहाबा में से सिर्फ सिद्दीक अकबर है जिसकी सहाबियत कुरान की नस से साबित है। अबू बकर के अलावा कोई नहीं। लिहाजा जो अबू बकर की सहाबियत का इनकार करे वो कुरान की आयत का मुनकिर होकर काफिर ठहरेगा, तो उसने इस नस का इनकार किया है। वरना बताइए उस गार में और कौन था? कौन था उस गार में? इल्ला
कौन था उस गार में? इल्ला तंसुरू हो फकद नसरहुल्लाहु इज अखरजहुल्लज़ीना कफरू। क्या अंदाज है अल्लाह का। तुम तबूक में मेरे नबी की मदद नहीं करना चाहते? पीछे मजमून ये आ रहा है, ग़ज़वा तबूक है, नफीरे आम है, चलो निकलो, रेतला इलाका है, खजूरें पकी हुई हैं, गर्मी का मौसम है, सवारियों का फुकदान है, असलिया नहीं, पेशावर फौज से मुकाबला है, शाम। हिचकिचा रहे हो? इल्ला तंसुरू, अगर तुम मेरे नबी की मुआवनत नहीं करोगे, अगर तुम मेरे नबी का साथ नहीं दोगे, कोई परवाह नहीं। फकद नसरहुल्लाह, जिस रब ने उस नबी की मदद गारे सौर में की थी, वो रब उस नबी की मदद ग़ज़वा तबूक में भी करे। इल्ला तंसुरू हो, अगर तुम उसकी मदद नहीं करते हो, न करो, हमें क्या परवाह है। फकद नसरहुल्लाहु इज अखरजहुल्लज़ीना, हमने तो उस नबी की मदद उस वक्त भी की थी जब उसे काफरों ने निकाल दिया था। सानियस्नैन, वो दो में से दूसरा था। जरा हमें भी बताओ वो दो कौन थे भाई? हजरत अली तो बिस्तर रसूल पे थे, हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु तो बिस्तर रसूल पर थे। ये सानियस्नैन कौन था जी? ये कौन था मेरे नबी के साथ उस गार में? इज यकूलो ले साहिबिही, जब वो नबी कह रहे थे अपने साथी से, ला तहज़न, गम न कर। तू क्या समझता है कि इस गार में मैं और तू दो मौजूद हैं? नहीं, इन्नल्लाह माना। कित्थे ने यार फूका लिया सरकारां? मेरे नबी ने ये तो नहीं कहा अबू बकर क्यों गम करता है, फूक मार के सुआ कर देता। हमारी निगाहें तीर की तरह हैं, इन्हें बिल्कुल मफलूज कर देंगे। तू क्यों परवाह करता है? मैं हूं ना, मैं जो तेरे साथ हूं, मैं कादिर भी हूं, कदीर भी हूं, मुख्तार भी हूं, मुश्किलें हल करने वाला भी हूं, हाजत रवा भी हूं। इनको भस्म करके रख देंगे। नहीं, मेरे नबी ने गारे सौर में ये जुमले कह के उम्मत को तौहीद का सबक पढ़ाया कि दुश्मन का मुकाबला हो जाए और दुश्मन तुम्हें घेरे में ले ले तो उस वक़्त खालिसतन पुकारना है तो किसको पुकारना? इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ। फिर मौइज़ा जरा देखिएगा, कुछ लोगों ने लिखा मकड़ी ने जाला तन दी, कबूतरी ने अंडे दे दी। वो जो जाला तना ना मकड़ी ने, मुशरिकीन ने कहा यहां से कोई गुजरा होता, अंदर गया होता तो जाला सलामत रहता, यहां से कोई अंदर गया होता तो ये मुर्गी जो कबूतरी जो अंडे दे, उनके ज़हन में गया, वो वहीं से वापस चले गए। हमारे शेख कहते हैं अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने ऐसे लश्कर उतारे जिसको तुमने नहीं देखा, और ऐसे लश्कर उतार के अपने नबी की हिफाजत की। तो हमारे शेख कहते हैं कि जब दुश्मन गार के दहाने पे पहुंचे, हजरत अबू बकर परेशान हुए, मेरे नबी ने हमें पुकारा तो हमने फरिश्तों को कहा जाओ, जिस गार में मेरा नबी आराम फरमा है उस गार के दहाने पर गुलामों की तरह सफ़े बांध के खड़े हो जाओ, ताकि कोई आदमी मेरे नबी को देखो।
ये कम मोइज़ा है, बड़ा मोइज़ा है। और रास्ते में मेरा हिजरत के सफ़र में बड़े मोइज़े हूँ। तो ये मकड़ी का जाला तन देना, कबूतरे के अंडे दे देना, फरिश्तों को भेज देना, सफ़े बना लेना, ये सब किसकी मर्जी से हो रहा था? नबी पाक को तो कहना चाहिए था, क्यों घबराता है, अभी इंतजाम कर देते हैं। लेकिन मेरे आका ने भी उस मुश्किल की घड़ी में पुकारा, किसको पुकारा? मोइज़ों का इनकार नहीं। ये जो हमारे मुतालिक लोग कह देते हैं ये मोइज़े नहीं मानते हैं, ये निरी इल्ज़ाम तराशी। हम उन लोगों को क्या कह सकते हैं? दुआ ही दे सकते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। हम उन्हें क्या कह सकते हैं? मैं मिंबर रसूल पे हूँ, इसका तकद्दुस बड़ा अजीज़ है। इस पर कहा गया एक जुमला, कहा हुआ एक एक जुमला, मैंने कल अल्लाह के सामने उसका हिसाब देना। अल्लाह ने पूछना है मुझसे। अगर मैंने गलत बयानी की, इल्ज़ाम तराशी की किसी पर, तो रब मुझसे नहीं पूछेगा। खौफे खुदा कीजिए, खौफे खुदा से आरी क्यों हो गए हो? कौन मोइज़ात का मुनकर है? अंबिया के मोइज़ात का इनकार, जो मोइज़े कुरान में साबित हैं, उनका इनकार कुफ्र है। जो कुरान से साबित है उनका इनकार करना क्या है? कुफ्र है। इसी हिजरत वाले सफर में जब मुशरिकीन ने पीछा किया मेरे नबी का, तो वो जिसका घोड़ा धंस गया था जमीन में, क्या नाम था उनका? सुराका। उस वक्त भी हजरत अबू बकर परेशान। मेरे आका ने दुआ की, घोड़ा बाहर निकल आया, फिर उसका इरादा बदला, फिर घोड़ा धंस गया। अगला मोइज़ा सुनो, मोइज़ा आगे है, क्या बात है। मेरे आका ने फरमाया, सुराका, उस दिन तेरी क्या हालत होगी जब किस्रा के कंगन तेरी बाहों में होंगे। सुराका कहता है, मैंने कहा, ओ ईरान वाला किस्रा, खुद भाग के जा रहे हैं, दो बंदे छुप के जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, परेशान हैं, और बात कर रहे हैं किस्रा के कंगन की। ईरान और रूम तो उस वक्त ऐसे थे जैसे आज अमेरिका है, सुपर ताकत। सुपर ताकत दी भी जड़ तालिबान ने अफगानिस्तान कट के रख छड़ी। दुर्वेशों ने बताया भी तू केडी सुपर ताकत है। ईरान वाला किस्रा? फरमाया हाँ, ईरान वाला किस्रा। ये है मोइज़ा मेरे नबी का, इसको मोइज़ा कहते हैं। आने वाली बात की खबर दे दी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब ईरान फतह हुआ, ईरानियां नू हया आवे या ना आवे, इतनी गल मननी पैगी बे तुहाडा मुल्क ईरान हजरत उमर ने फतह करके दिता सी। फतह उनके दौरे हुकूमत में हुआ था। और जब माले गनीमत आया, वो तकसीम होने लगा, तो किस्रा के कंगन जब हजरत उमर के सामने आए तो फरमाया सुराका को बुलाओ, और सुराका की बाहों में पहनाए। रस्ते में बड़े मोइज़े, हिजरत वाले रस्ते में बड़े मोइज़े सादिर हुए थे, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। उम्मे माबद के खैमे में क्या हुआ था? वो भी तो हिजरत के सफर में ही था ना। ज़ादे राह खत्म हो गए हैं, दूध भी खत्म, सत्तू भी खत्म, भूख ने सिताया, कोई रास्ते में शहर नहीं है, गांव नहीं है। ये कोई शार आम नहीं थी,
मक्के से मदीना जाने का अलग रास्ता था, वो जो बदर से होके जाता है। ये आज जिस रास्ते पे सऊदी अरब ने मोटरवे बनाई है, मक्के से मदीना जाने का रास्ता, ये ऐन वही रास्ता है जिस रास्ते से हिजरत वाले सफ़र में मेरा नबी गुजरा था। ये पोशीदा रास्ता था, शारे आम वो बदर वाला रास्ता है। तो ये तो शारे आम नहीं है कि रास्ते में गांवों, शहरों, बस्तियों, बाजारों भूख लगी है, सत्तू नहीं है, तो फिर अपने इख्तियार में था सत्तू का लेना, अपने इख्तियार में था दूध का लेना। इस खैमे को देखा, आए, वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई, उम्मे माबद। बाद में अल्लाह ने उसे ईमान की तौफीक दी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मां मुसाफिर हैं, ज़ाद राह खत्म हो गए हैं, कोई खाने की चीज हो, पीने की चीज हो, कीमतन लेना चाहती हैं, कीमतन। उम्मे माबद कहती है, तेरा जैसा मेहमान तो मैंने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन आज ही घर में बोरी आना हुआ। खिलाने के लिए कोई चीज नहीं है, दूध भी नहीं है, बकरियां चराने के लिए मेरा खामद लेके गया है, क्या दूं तुम्हें। खैमे के कोने में एक बकरी कमजोर, दुबली, पतली, सूखी हुई खड़ी है। मेरे आका ने उसकी तरफ देखा, फरमाया, मां वो बकरी है ना कि ये मुद्दतों से दूध देना छोड़ गई है, एक कतरा भी नहीं टपकता, मेरा खामद इसे चराने के लिए भी नहीं ले जाता। मेरे आका ने फरमाया, मां इजाजत हो रहमतों वाले हाथ लगा के देखूं। उसे तो नहीं पता था कि ये आने वाला कौन है, उसे तो बाद में पता चला कि हमारे घर में जो मेहमान आया था वो कौन था। कहती है, जिद कर रहे हो, मैंने कहा ना कि एक कतरा भी नहीं टपकता, मुद्दतों से दूध देना छोड़ गई है, जिद कर रहे हो तो लो बर्तन। जिस तरह नागवारी में बंदा हवाले करता है, ये अगला जुमला मैं ही कहा करता। पसंद आ जाए, आप सबको नबी पाक से मोहब्बत है। जिस शख्स को सारी कायनात से बढ़कर नबी पाक से मोहब्बत न हो, वो मुसलमान ही नहीं, वो मोमिन नहीं। मोमिन वही है जो सारी कायनात और कायनात की हर चीज से बढ़कर आमना के लाल से मोहब्बत करता है, मोमिन वही। मेरे नबी बकरी के करीब आए, थनों पे हाथ रखा और फिर दूध इस तरह बहने लगा जिस तरह सावन के महीने में बादल बरसा करता है। उम्मे माबद के घर के बर्तन भर गए। ये मेरे नबी का मौइज़ा है, ये मेरे नबी का, ये कोई मामूली मौइज़े नहीं, ये सारे बड़े आला किस्म के मौइज़े। लेकिन इन तमाम मौइज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा जो है मेरे आका का, वो कुरान है। ये मैं कह रहा हूं नहीं, सूरत अनकबूत में खुद रब कहते हैं। आयत नंबर तो मेरे ज़हन में नहीं, सूरत मेरे ज़हन, अनकबूत। जब मुशरिकीन ने कहा ना फलां मौइज़ा दिखा, फलां मौइज़ा दिखा, फलां मौइज़ा दिखा,
तेरे बाग लग जाए, नहरें जारी हो जाए, मकान सोने का बन जाए, तू आसमान पे चढ़, मुतालबे किए ना। तो रब ने जवाब में कहा क्या इनके लिए ये एक मोइजा काफी नहीं? वहां कुरान ने कहा सूरत अनकबूत, मानना होता मोइजा देख के, ये जो कहते हैं फलां फलां मोइजा दिखा, क्या यही एक मोइजा काफी नहीं है कुरान वाला? ये मेरे आका का सबसे बड़ा मोइजा है। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। इससे पहले चैलेंज किया, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। क्यों आज मर गए यहूदी, उनकी जबान अरबी नहीं है, यहूदी अरबी नहीं बोलते, यहूदी ये भी तो अरबी में है। उस वक्त से लेके आज तक मेरे रब का ये चैलेंज उनके सरों पे तलवार बन के लटक रहा है, और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक लटकता रहेगा इंशाअल्लाह। ले आओ जैसी एक सूरत जिसका बयान ऐसा हो, माजी के हाल सुनाने लगे तो ऐसे महसूस हो ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। क्यों जी? हजरत यूसुफ का जब वाक़या सुनाया, माजी के वाक़यात सुनाने में इस तरह सुनाए गोया कि हमारे सामने बात हो रही है, और मुस्तकबिल के बारे में जो खबर दे वो सच्ची हो, उसमें फसाद भी हो, बलागत भी हो, कलाम की नुदरत भी हो। ले आओ इस जैसी एक सूरत। हम तो सिर्फ लफ्ज़ों को देखते हैं यार, ज़ाहिरी लफ्ज़ों को देखते हैं, हमारी ज़बान अरबी नहीं है। जिनकी ज़बान मादरी अरबी है वो समझते होंगे कि इसमें कितनी फसाद है। वज़्ज़ुहा, पढ़िए तो सही यार, वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा व वजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तकहर व अम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। इसके ज़ाहिरी लफ्ज़ों को तो ज़रा देखिए, कितनी फसाद है। अर्रहमान, पढ़ो तो सही है, अल्लमल कुरान खलकल इंसान, अल्लाह रंग भर देते हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम इन्ना आतैना कल कौसर। तुसा कोई बैरिस्टर एतजाज आसान हो तो सूरत कौसर ना आंदी हो, तुम तो यार आम किस्म के मोमिन हो यार, आम मुसलमान हो, जिनको एतजाज आसान जैसे लोग जाहिल मानते हैं, जाहिल ने उजाड़ने जाहिल ने, उनके नज़दीक तो हम और आप जाहिल हैं यार। हम जाहिलों को सूरत कौसर आती है, बैरिस्टरों को सूरत कौसर गलत पड़ी। इन्ना लिल्लाहि, एक दूसरे साहब ने सूरत इखलास गलत पड़ी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका। अल्लाह तुम्हें कुरान के करीब लाए,
अल्लाह तुम्हें कुरान समझ के पढ़ने की तौफीक दे। सारे कुरान में अल्लाह ने 3 मजमून बयान किए। सूरत कौसर पे मेरे 16 दरस रिकॉर्ड पे, मैंने 16 दरस दिए थे सूरत कौसर के तफसीर में। वो 16 दरसों को 3 मिनटों में बयान करना चाहता हूँ। 16 दरस 3 मिनट। पूरे कुरान में अल्लाह ने 3 मजमून बयान किए। पहला मजमून बयान किया मकाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा मजमून बयान किया पैगाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीसरा मजमून बयान किया अंजाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी का पैगाम क्या है, फिर इसका नतीजा क्या निकला, कौन जीता कौन हारा। 23 साल की इस लड़ाई में यहूदियों, ईसाइयों, मुनाफिकों, मुशरिकीन, कुफार के साथ जंग में फातेह कौन बना, शिकस्त किसका मुकद्दर ठहरी, जहन्नम का ईंधन कौन बना, जन्नत का वारिस कौन बना। तब्बत यदा अबी लहब व तब, कौन हुआ, और वो कौन था जो चलता जमीन पे था और उसके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई दिया करती। अंजाम क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, जीता कौन हारा कौन। ये 3 मजमून अल्लाह ने पूरे कुरान में बयान किए, और यही 3 मजमून अल्लाह ने सूरत कौसर की 3 आयतों में बंद करके रख दिए। बोलिए मेरे साथ, आज तुम्हें सूरत कौसर की तो तफसीर समझा दूं। इन्ना आतैना कल कौसर, कौन सा मजमून है, कौन सा मजमून आ गया, मकाम मोहम्मद। हमने दिया, वाह, ये हमने पे जरा गौर करो ना, मैंने नहीं, हमने दिया। अल कौसर, बहुत, कौसर तुम उर्दू में नहीं कहते हो अक्सर, कसीर, कसरत, वही है ना कौसर। कौसर का कोई माना नहीं, कौसर का माना है कसीर, अक्सर, कसरत, बहुत। पंजाबी चाहते हैं बहु, बहु दिता, बहुत दिया, बहुत दिया। मौला, खुदा के लिए मेरे इस जुमले को जरा गौर करना है। मौला ए दसियाई कि बहुत दिता, बहुत दिया, ते शै नू मजहूर रख दिता ही, शै नू मुबहम रख दिता ही। क्या चीज बहुत दी है, मौजे, जमात, सहाबा, इल्म, केड़ी शै बहु दिती आई। अल्लाह ने फरमाया एक शै होवे तो दसां, एक शै होवे तो दसां, एक शै होवे तो दसां। मैंने अपने नबी को इतनी चीजें बहुत दी हैं जड़ियां गिनने च भी नहीं आ। 3 मजमून, और अल्लाह ने सूरत कौसर की 3 आयतों में उन मजमूनों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। हमने आपको खैर कसीर अता की, खैर कसीर अता की। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, बस नमाज पढ़ अपने रब के लिए, वनहर, और कुर्बानी भी कर अपने रब के लिए। ये कौन सा मजमून है, मेरे नबी का पैगाम यही था ना, और कुरान का पैगाम भी यही है ना
कि इस कायनात का माबूद हकीकी जिसकी इबादत की जाए वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? इबादत चाहे कौली हो, इबादत चाहे जिस्मानी हो, इबादत चाहे माली हो, तीनों किस्म की इबादतें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होंगी? ये मेरे नबी का पैगाम। किसी के लिए इबादत नहीं हो। ये एतबार नहीं आंदा ते सूरत फातिहा ते सारे नूं आंदी है, हर रकात में पढ़ते हो, तोते की तरह रटी रटाई पढ़ते रहते हो। पढ़ो तो सही। सूरत फातिहा ही में हमारी जबान से इकरार करवाया गया, हमसे ऐद लिया गया, इय्याका नाबुदु। कई जुमे हो गए यार मैंने तौहीद को टच नहीं किया। इय्याका नाबुदु, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और हम तुझसे मदद मांगते हैं। पिछले ते बोलो यार, और यार ये तो मेरे साथ इख्तिलाफ कर गए, तुसी तो इत्तेफाक करो यार। ये इख्तिलाफ कर रहे हैं, ये इख्तिलाफ कर रहे हैं। हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझसे मदद मांगते हैं। यही माना है, यही माना है। इय्याका मफूल मुकद्दम, नाबुदो फेल फाइल मुअख्खर। हालांकि फेल पहले होता है, फाइल दूसरे नंबर पे होता है, मफूल तीसरे नंबर पे होता है। रब ने मफूल को तीसरे नंबर से उठाया, पहले पे लाए। इय्याका नाबुदो फेल फाइल को मुअख्खर किया। नाव का इमाम रजी कहता है इबारत को अपनी जगह से हटा दिया जाए तो फायदा हसर का होता है। हसर ही का माना देता है। अब सारा मजमा माना करे, इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से। वो जो पहले माना मैंने किया, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझ से मदद मांगते हैं, और ये दूसरा माना कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। इन कोई एडा फर्क कोई नहीं, 19-20 का फर्क है यार। हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझ से मदद मांगते हैं, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। मैं तेरी भी बीवी हूं, मैं तेरी भी बीवी हूं। सुनना चाहते हो? अपनी बीवी से जेड़े चुप हो, सुनना चाहते हो? आपकी बीवी आपको कहे मैं तेरी भी बीवी हूं, मैं तेरे भी बिस्तर की जीनत हूं, मैं तेरी भी इज्जत हूं। गैरतमंद शौहर, गैरतमंद शौहर बीवी से नहीं सुनना चाहता मैं तेरी भी बीवी हूं, वो सुनना चाहता है मैं तेरी ही बीवी हूं, मैं तेरी ही इज्जत हूं। और गैरतों वाला रब वो अपने बंदों से सुनना चाहता है। इय्याका नाबुदु, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से। इस ही तो रगड़े नहीं कट के रख छड़े। ही ने किसी दे पल्ले कुछ छोड़या? ये धोखा देते हो लोगों को, मिंबर पे बैठ के धोखा देते रहते हो। क़यामत नहीं आनी, रब को जवाब नहीं देना, मिंबर पे बैठ के धोखा देते हो लोगों को कि तुम एक दूसरे से पानी नहीं मांगते हो, तुम नहीं कहते हो यार जरा मेरा हाथ फड़ी, ऐ सामान मेरे साइकिल ते लदवा दे, ये भी तो मदद मंगनी है। इत्थे थोड़ा ही किदे जांदा। मैं क्या वाह हजरत जी, ये तामुन है, तामुन, इसको तामुन कहती हैं।
ये दो तरफा ट्रैफिक है, या भी रहिए। इसका मतलब ये है आज तू मेरी मदद कर, कल तुझे भी जरूरत पड़ सकती है। ये तामुन है। और इस्तियानत जो है ना, नस्तईनो इस्तियानत, ओ यक तरफा ट्रैफिक है। उसका ये माना नहीं मौला आज तू मेरी मदद कर, कल तेन भी जरूरत पै सके। यही मैंने उसका। धोखा देते हो लोगों को, धोखा देते हो। मैंने जो मदद करनी है अपने भाई की, हाथ इस्तेमाल करने हैं, पैसे देने हैं, कुव्वत इस्तेमाल करनी है, गिलास में पानी लाना है, ये असबाब के तहत है। उलमाए किराम खुदा का खौफ करो, ये असबाब के तहत है। और रब मदद करता है बगैर असबाब के। वो मदद मुराद है यहां, इय्याका नअबुदु। अगर आपकी थोड़ी सी तवज्जो, ओहो, फिर वही आ गई ना बात कि जुमे में नहीं कोई बात नहीं, बात बड़ी होती है। वक़्त की पाबंदी करनी चाहिए। कई लोग जुमा पढ़ने आते हैं, भाई 2 बजे फारिग होंगे तो चलो कोई और काम, किसी शादी में, किसी सफ़र में जाना है, तो साड़ियाँ थोड़ियाँ तो नहीं होनी होन। ये महसूस करना चाहिए इसको। वक़्त की पाबंदी एक अच्छे अखलाक और आदत होती है। बस सिर्फ 1 मिनट में समझा देता हूँ। मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है कि मैं बड़ी लंबी बात को मुख्तसर लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। आप मेरी तरफ देखेंगे, आपको बात तब समझ आएगी। मेरे साथ आप पढ़ेंगे भी से, जहाँ मैं रुक जाऊँगा रुक जाएंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस वाव को कहते हैं बयानिया। अरबी में इस वाव का मैं, हमारे उर्दू में और अल्लाह ला खैर सल्ला, उर्दू खत्म, अरबी सुभान अल्लाह। मिन तबीजिया, मिन मुअक्किदा, मिन बयानिया, मिन तफसीरिया। जेलम का वो मिर्जा है, उसने एक आयत से गलत हवाला दे दिया मेरे खिलाफ, जो क्लिप उसने चढ़ाया। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात मिनकुम, जो लोग ईमान लाए और अमल किए नेक तुम में से। उस आख्या इसका मतलब है सारे नाल वादा कोई नहीं, मिनकुम। उसने मिन तबीजिया बनाया। मैंने कहा वाह, कुरान देते नेड़ू भी नहीं लगे, कुरान दी मस्सी नहीं लगी तेन, तू रिवायात में खोया रहता है। शाबान रमजान में हमारे पास आ, हम तुझे दौरे तफसीर पढ़ाएं, हम तुझे पढ़ाएं कुरान क्या होता है। यहां मिन तबीजिया नहीं, मिन बयानिया है, मिन मौकिद है। उसकी मैं दलील दे देता हूं। फाजतानेबुर रिजसा, सूरत हज में का, कहां का? फाजतानेबुर रिजसा, बचो गंदगी से, मिनल औसान, बुतों से। मिर्जे दे नजदीक माना होएगा कुछ बुत गंदगी ने ते कुछ बुत गंदगी। यही मैंने फाइतानेबुर रिजसा मिनल औसान, अब बंदयालवी माना करने लगा है। बच्चों गंदगी से, मिनल औसान यानी बुतों की पूजा से। ये मैंने मिन मौकिदा, मिन बयानिया। इय्याका नअबुदु, पढ़ो, व इय्याका नस्तईन। ये मिन क्या है? ये वाव क्या है? बयानिया। ये वाव तफसीरिया। ये क्या माना देती है? खुदा के लिए गौर करना है, खुदा के लिए गौर करना है। ये वाव क्या कहती है? वाव कहती है मेरे तू पहले जुमले दी समझ नहीं आई। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करती हैं। इबादत क्या होती है?
इबादत किसे कहती हैं? मेरे तू पहले जुमले दी समझ नहीं आई, मेरे तू बाद आला जुमला पढ़ो। बाद आला जुमला पहले जुमले दा बयान है। अब माना करने लगा हूं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी मसाइब और मुश्किलात में मदद के लिए पुकारते हैं तो सिर्फ तुझ ही को पुकारते हैं। हमारे भाई जुमे के बड़े मुक्तदी थे, मलक सलीम अख्तर एडवोकेट, बल्कि 2-3 जुमे पहले फ़र्श के लिए भी मुझे रकम देकर गए, अपने हाथों से देकर गए। इतवार के दिन उनका इंतकाल हो गया जी। सब हजरत हर जुमा यहीं पढ़ते थे, बड़ी मोहब्बत करने वाले थे। हम उनके लिए सब दुआ करेंगे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, अगली ज़िंदगी अल्लाह आसान फरमाए। अल्लाह